नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में जाने से पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा डॉ जोन्स के बारे में। तो डॉ जोन्स के बारे में मैं यहाँ पे इसलिए बात करना चाहूँगा ना, क्योंकि अमेरिका का इंडेक्स ऐसा है ना जो ग्लोबली प्रेशराइज्ड, मतलब आप समझो कि अगर उस इंडेक्स में अगर 2-3% का गिरावट देखने को मिलेगा ना, तो इंडियन मार्केट में भी, एशियन मार्केट में भी, यूरोपियन मार्केट में भी फ़र्क ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन मैं अगर यहाँ पे मैं 5 डे का ग्राफ लेके चलूँ तो 5 दिन में जो ये मार्केट है वो 1% का तेज़ी देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। लगातार तेज़ी बना हुआ है। एक महीने में आप देखोगे तो 5%, और ओवरऑल अगर आप 6 महीने का ग्राफ देखोगे तो 6 महीने में 13%, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है अगर आप FD के मुकाबले इसमें देखोगे तो। लेकिन यही सवाल उठता है कि हम लोग को इससे क्या, इसमें इतना मिल रहा है रिटर्न, जो कुछ भी मिल रहा है, लेकिन हम लोग का इससे क्या, इससे इसलिए फ़र्क पड़ता है क्योंकि इसका कनेक्शन जो है वो आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ में है। और वो इसलिए है क्योंकि अगर आप FIIs को देखोगे तो वो हमारे इंडियन मार्केट से लगातार पैसा जो है वो निकाल रहे हैं और लगातार वो जो है US के मार्केट में डाल रहे हैं। खैर, अब मैं बात करना चाहूँगा कि नैस्डैक के बारे में। तो नैस्डैक को अगर आप देखोगे ना तो इसका अपोजिट हो रहा है। ओके, नैस्डैक को अगर आप देखोगे तो इसका क्या हाल है, अगर आप 5 दिन का ग्राफ देखोगे तो ठीक है, तेज़ी अच्छा खासा। एक महीने में भी डॉ जोन्स से अच्छा परफॉर्मेंस है, 6 महीने का देखोगे तो डॉ जोन्स से भी अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन एक दिन का अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग जो हुआ है वो क्लोजिंग रेड में देखने को मिला है। ओके, और इसका जीता जागता सबूत क्या है कि अगर आप निफ्टी को देखोगे ना, तो मैं निफ्टी पे भी आऊँगा, लेकिन नैस्डैक में अगर आप देखोगे तो बहुत कम गिरावट है, मतलब -12 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट नैस्डैक में देखने को मिला है। तो यहीं पे अगर मैं निफ्टी पे बात करूँ, क्योंकि इसका फ़र्क जो है ना वो हमारे इंडियन मार्केट में पड़ता है, और इंडिकेशन क्या मिल रहा है कि मंडे को मार्केट कहीं साइडवेज ना हो जाए। अब आप लोग पूछोगे सर साइडवेज का मतलब क्या होता है? साइडवेज का मतलब कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको अभी निफ्टी 50 में दिखाऊंगा। ओके, तो निफ्टी 50 का अगर मैं यहाँ पे चार्ट लूँ ना, तो निफ्टी 50 में आपको देख के क्या समझ में आएगा, आपको यहाँ पे देख के ये समझ में आएगा। ओके एवरीवन, अच्छे से आप लोग देखना, मार्केट जो है अच्छा खासा 22,400 के ऊपर गया। यहाँ पे मेरा क्लियरली कहना था कि 22,450 टच करेगा, 450 टच किया। ओके, उसके बाद मैंने बोला कि 22,450 मिल चुका है तो 22,500 भी जाएगा, और 22,500 का हाई देखने को मिला। उसके बाद वह यहाँ से मार्केट, मतलब अगर आप देखोगे ना तो ओवरऑल 22,450 के बाद मार्केट जो है वो कम्प्लीटली साइडवेज था, मतलब ना ऊपर ना नीचे, एक ही रेंज पे घूम घूम के था। और वो रेंज कहाँ है? यहाँ है। ओके, इस रेंज से लेके इस रेंज तक हमारा मार्केट जो है वो अच्छा खासा घूम रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 5 डे का, तो 5 डे में अच्छा खासा परफॉर्मेंस है US मार्केट से। लेकिन एक महीने में यहाँ पे निफ्टी का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन है। अब आप लोग पूछोगे निफ्टी का परफॉर्मेंस यहाँ पे क्यों डाउन है? अगर आप एक महीने का वहाँ का ग्राफ देखोगे तो वहाँ का जो है वो 5 से 6% का तेज़ी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो 2% यहाँ पे डाउन है। 6 महीने का देखोगे तो 6 महीने में सेम अच्छा खासा मिला जुला परफॉर्मेंस। अब मैं आऊँगा FIIs और DIS के डाटा पे, उनका क्या कहना है मार्केट को रवैये को लेकर के। देख सकते हो ना, मैंने कैश मार्केट का डाटा, क्योंकि यही सबसे बड़ा अहम रोल यहाँ पे निभाता है। ठीक है, FII फ्यूचर्स का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ा अहम रोल मार्केट में यही निभाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या रुख है FIIs का, DIS का, वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना तो 17 मई कल क्या था, कल मार्केट में जो है वो अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला था। लेकिन निफ्टी जो है वो हमारा साइडवेज हो गया था 22,450 के बाद में। तो हो सकता है कि सेकेंड हाफ में पैसा डलाया होगा 1616 करोड़, तो उसी के कारण जो 22,450 का स्ट्रगल था ना, वहाँ पे हम लोगों को 22,500 देखने को मिल गया था। उसके बाद मार्केट साइडवेज था, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अगर आप 16 मई, 15 मई, 14 मई, 13, 10, उसके बाद 9, 8, 7, 6, 3, इन सब का अगर आप ग्राफ देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि टोटल आप समझ जाओ यहाँ से कि मान के चलो 20,000 करोड़ का इन्होंने सेलिंग किया और 1600 करोड़ का सिर्फ इन्होंने बाई किया।
तो क्या फ़र्क पड़ता है मार्केट में? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 20,000 करोड़ बेच के और 1,000 करोड़ का आओगे लेने के लिए, तो एफआईआईज़ का यहाँ पे कोई रोल बनता नहीं है। अब यहीं पे बुल वर्सेस बियर का रेस कब चालू होता है मैं दिखाऊंगा आपको। जब आप डीआईएस का डाटा देखोगे, तो डीआईएस का डाटा देखोगे ना, तो आप चौंक जाओगे कि इतना भर भर के उन्होंने पैसा यहाँ पे मार्केट में डाला है। देख सकते हो कि मैंने डीआईएस का डाटा यहाँ पे ओपन कर लिया है, और डीआईएस के डाटा में आपको समझ में आएगा कि वो लोग चाहे 20,000 करोड़ का सेलिंग करे, 40,000 करोड़ का सेलिंग करे, ये 50,000 करोड़ का बाइंग करेंगे। आप समझ सकते हो ना, इतना खतरनाक बाइंग, पैसे पे पैसा इन्वेस्ट किया गया है दोस्तों। आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि इस कदर पैसा इन्वेस्ट किया गया ना मार्केट में। सबसे ज़्यादा 8 मई को जो है वो पैसा लगाया गया है इंडियन स्टॉक मार्केट में 5,928 करोड़ का। और उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 17, 16, 15, मतलब बाइंग जो है ना, ये इसलिए मैं कहता हूँ ना कि ये बुल वर्सेस अभी बियर चल रहा है, ठीक है। अभी डीआईएस और एफआईआईस के बीच में बहुत ही तगड़ा वार चल रहा है मार्केट में, बाइंग और सेलिंग को लेकर के। और इसके बीच में पिसते कौन है? इसके बीच में सबसे ज़्यादा यहाँ पे पिसते हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स और रिटेल ट्रेडर्स, क्योंकि इनको मालूम नहीं होता है कि कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, कौन से लेवल्स पे मार्केट काम करेगा, कहाँ से क्या होगा। हाँ, 10 बार में 4 बार मैं धोखा खा सकता हूँ, लेकिन 6 बार मेरा अंदाज़ा वहाँ पे सही निकल के आएगा ही आएगा। अब हम लोग आते हैं रियल ग्राफ में, और आप सभी लोगों को मैं वहाँ पे कम्प्लीटली एनालिसिस बताऊँगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम सभी लोगों को क्या करना है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ तक देख सकते हो ना, आप सभी लोगों को देख के अच्छे से समझ में आ गया होगा कि निफ्टी जो है वो स्टार्टिंग के टाइम पे ही थोड़ा मोड़ा उठा यहाँ पे, और यहाँ पे जो 22,500 का जो टारगेट मिला था, ओके, उसके बाद फिर जो हम लोगों को साइडवेज देखने को मिला इस कदर यहाँ पे जो है ना, ये रेंज आप मान के चलो, ये रेंज पे मार्केट जो है ना 22,450 से लेके 22,460 के बीच में अच्छा खासा जो है वो ट्रेडरों को यहाँ पे मतलब अच्छा खासा लटका के रखा था। ओके, एक डायरेक्शन मिला 22,500, वहाँ पे जो मैंने बोला था कि आप सभी लोग एग्जिट मारो, और बेटर यही है कि लोगों ने वहाँ पे एग्जिट मारा, अपना प्रॉफिट बुक किया। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हम सभी लोगों को निफ्टी में क्या करना है। अब क्लोजिंग 22,465 पे मिला है। ओके एवरीवन, तो आज का मार्केट के बारे में आप भूल जाओ, हम लोग आज का एनालिसिस नहीं करेंगे। हम लोग कब कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं 21 तारीख को। जब 21 तारीख को मार्केट खुलेगा ना, तो 21 तारीख का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। आज मार्केट क्या होगा, आज जो कुछ भी होगा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, हम लोग 21 तारीख को कॉल ऑप्शंस में किस प्रकार से ट्रेड करेंगे उसे आप अच्छे से देख लो, आपको समझ में आएगा। ओके, 22,465 पे अभी जो है वो मिला है हम सभी लोगों को क्लोजिंग, लेकिन मार्केट को क्या करना है यहाँ पे 22,550। ओके एवरीवन, 22,550 12 से 1 बजे के बीच में, ये टाइम फ्रेम याद रखना सभी को, 12 से 1 बजे के बीच में 22,550 या 22,550 के अबव में मार्केट को यहाँ पे होल्ड होना पड़ेगा। अगर ये लेवल पे हमारा मार्केट होल्ड करेगा तभी हम लोग सी साइड बाई करके चलेंगे, कॉल ऑप्शंस बाई करके चलेंगे ऑन द टारगेट ऑफ 22,600 का। और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 22,630 या 22,650 तक जा सकता है, वहाँ से उम्मीद आप कम रख सकते हो। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि कॉल ऑप्शंस में आप किस प्रकार से ट्रेड करोगे, सॉरी पुट ऑप्शंस में। तो पुट ऑप्शंस का सिंपली सा फंडा क्या है कि मार्केट का रिवर्सल आपने देखा होगा ना कि 22,300 जब तक नहीं टूटेगा ना तब तक आपको ट्रेड लेना नहीं है। वो आज तो भूल जाओ, आज सिर्फ डिज़ास्टर रिकवरी के लिए मार्केट ओपन है, कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। इस मार्केट में अगर आप ट्रेड करोगे, कुछ भी करोगे, तो नुकसान सहना पड़ सकता है आपको, कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो पहला टारगेट यहाँ पे क्या निकल के आएगा, अगर 22,300 टूटा, 22,300 टूटा ना तो 22,250, और दूसरा टारगेट यहाँ पे 22,200 और 22,180 टूटेगा तो फिर 22,150 भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि गिरावट का माहौल है। इलेक्शन से पहले मार्केट जितना गिरेगा, जितना करेक्शन लेगा, उतना फ़ायदा है हम सभी लोगों को, और रिजल्ट के बाद क्या होगा, फिर मार्केट बूम करने वाला है, याद रखना ये चीज़। अब हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो वेल एवरीवन, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं ना, अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी पे नोटिस डालोगे ना तो बैंक निफ्टी में कुछ खास था नहीं। ओके, यहाँ पे सिंपली यही था, जो मेरा कल का स्ट्रेटेजी होगा या नहीं होगा। मैंने बोला था कि 48,200 यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, लेकिन 48,200 12 से 1 बजे के बीच में होल्ड नहीं किया, और सिंपली यहाँ पे जो है वो लॉसेस हम सभी लोगों को सहना पड़ा। ओके एवरीवन,
तो ये फ़र्क पड़ता है हम सभी लोगों को। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे ना, जब से ये 15 लॉट, जब से एनएसई ने डिसाइड किया है ना कि 15 लॉट हम लोग कर देंगे, सॉरी एक लॉट में 15 क्वांटिटी कर देंगे हम लोग, तब से जो है बैंक निफ्टी का जो मार्केट है ना वो बर्बाद हो चुका है। मतलब अब कोई ट्रेडर्स जो है ना बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न उनका क्या है ना कि लॉट साइजेस कम होना। अब मान के चलो कुछ दिन के बाद हो जाएगा लॉट साइजेस 5 का, 10 का, तो समझ में आ रहा है ना कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, कितना फ़र्क पड़ता है कि आप 2 से 3 हज़ार में एक लॉट बाय करते हो, उसके बाद 2 से 3 हज़ार में बाय कर लेने के बाद में क्या होगा, 5-10 पॉइंट का क्वांटिटी मिलेगा, ओके, और 10-20 पॉइंट भागेगा तो वो कितना भागेगा, वही पूछ रहा हूँ ना, 100-200 रुपये क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए लॉट साइज कम होने के कारण जो है वो प्रॉफिट पे फ़र्क पड़ता है। अभी निफ्टी में क्या है, 50 था, 50 का डिसीज़न सही था, लेकिन घटिया हुआ कि 25 का हो गया। तो फिर भी कुछ ट्रेडर्स बने हुए हैं, जिस दिन 25 से ये 15 हुआ ना, आप देख लेना बर्बाद हो जाएगा उसके बाद ट्रेडिंग का मार्केट। फिर स्टॉक्स और इक्विटी में ऑप्शंस होगा और वही सब चलेगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कल मंडे को तो मार्केट क्लोज रहेगा, जब ट्यूसडे को हमारा मार्केट ओपन होगा 21 तारीख को, तो बैंक निफ्टी में हम सी साइड को कैसे बाय करके चलेंगे, कॉल ऑप्शंस में किस प्रकार से ट्रेडिंग करेंगे। 48,121 पे अभी क्या है, अभी क्लोजिंग हुआ है। आज मार्केट कहाँ खुलेगा कहाँ बंद होगा ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि 48,250 के एबव में जब ट्यूसडे को मार्केट खुलेगा तो ये लेवल 12 से 1 बजे के बाद आप देखना ये होल्ड करना चाहिए। ओके, अगर इस टाइम फ्रेम के बीच में होल्ड कर जाएगा, पहला टारगेट यहाँ पे कंफर्म है, पहला टारगेट यहाँ पे 48,400, 300 नहीं मिलेगा, 48,400। दूसरा टारगेट यहाँ पे मिलेगा आपको 48,500 का। मेरा वीडियोस में क्या रहता है ना, सिंपली जो है मैं यहाँ पे एकदम क्लियर कट बताता हूँ, कोई अल्फ़ा बीटा गामा थीटा ये सब कुछ नहीं, सारे बेकार चीज़ें हैं यार। ट्रेडिंग में कौन आपको किसने बोल दिया ये चीज़ होगा, सारा का सारा बेकार है। सिंपली मार्केट बाइंग है, सेलिंग है तो सेलिंग है। अब यहाँ पे बीच में आप ट्रैप हो गए तो वो आपकी गलती है, क्योंकि आप ट्रैप किस लिए होते हो, आप ज़बरदस्ती उस चीज़ में घुसते हो। जब मार्केट ऐसे वैसे जब होता है ना तो आप ज़बरदस्ती एंट्री मारते हो जानबूझ के अपने लॉसेस करने के लिए। जब मार्केट ऐसे रहेगा, ये लेवल को क्रॉस करेगा, तब वहाँ से आप एंट्री नहीं मारोगे, यहाँ थोड़ा होगा, फिर वो टारगेट देता ही देता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों को आप समझो। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि पुट ऑप्शंस में आप किस प्रकार से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो पुट ऑप्शंस का सिंपली सा फंडा है 48,121। तो यहाँ पे जो है वो मार्केट को जो है ना वो 47,700 के नीचे जाना चाहिए। अगर 47,700 के नीचे जाएगा तभी हम लोग पुट ऑप्शंस में ट्रेड लेंगे, वरना इन लेवल्स के बीच में हम लोग डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं लेंगे, सिंपली हम लोग इग्नोर करेंगे। पहला क्या रहेगा यहाँ पे, पहला रहेगा 47,600, दूसरा यहाँ पे रहेगा 47,500 का। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। टेलीग्राम पे मेरे चैनल पे ज्वाइन नहीं हो तो अभी जाके ज्वाइन करो, और जो कोई भी सीखना चाहता है ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ओके, स्कैल्पिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड कर दिया है 5000 में। मैं 1 महीना आके खुद क्लासेस लूँगा। बैच में आप ज्वाइन होना चाहते हो आप ज्वाइन हो सकते हो, इसी महीने भर का टाइम है। नेक्स्ट फ्रॉम 5 to 6 जून मैं यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो है वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कोर्स से रिलेटेड। सिर्फ 5K में जो है वो आप यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट के बारे में सीख सकते हो, और ये जर्नी आपका जो है वो प्रॉफिट का जर्नी बनने वाला है आगे चल के। आपको बुल मार्केट के बारे में भी सिखाया जाएगा, बियर मार्केट के बारे में भी सिखाया जाएगा कि जब बियर मंदी चलेगा, बियर मार्केट आएगा, तो उस टाइम पे हम लोगों को क्या करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।